गुड मॉर्निंग एवरीवन। देखिए आज जो हम वर्कशीट सॉल्व करने वाले हैं वो वर्कशीट नंबर 67 है, जो 6 to 8 के लिए वर्कशीट है। और आज 21 सितंबर 2020 के लिए आज ये वर्कशीट है। बच्चों, सबसे पहले आपको अपना नाम लिखना है और यहाँ पर अपने टीचर का नाम लिखना है। आज जो हम पढ़ने वाले हैं वो आज जो हमारा टॉपिक है वर्कशीट का वो है मधुमक्खी। तो पहले हम इस पैराग्राफ को पढ़ेंगे और फिर हम मधुमक्खियों के बारे में और जानकारी इकट्ठा करके क्वेश्चन के आंसर देंगे। देखिए, हर रोज़ की तरह मैं पौधों को पानी दे रही थी। अचानक बहुत सारी मधुमक्खियाँ उड़ने लगीं। ध्यान से देखने पर बड़े पेड़ के बीच एक मधुमक्खी का छत्ता दिखाई दिया। उसे देखकर मैं बहुत खुश हुई, क्योंकि अभी तक सिर्फ किताबों में ही मैंने पढ़ा व देखा था, और अब समझी कि किताबें पढ़ना कितना ज़रूरी है। अगर मैंने मधुमक्खी के छत्ते से दूर रहने के बारे में ना पढ़ा होता तो जिज्ञासावश उसे छू लिया होता और वो मधुमक्खी मुझे काट लेती। यानी कि जो ये जिसने पैराग्राफ लिखा है वो बता रही है कि वो एक दिन पानी दे रही थी पौधों को, तो मधुमक्खियाँ उड़ने लगी। उसने देखा कि वहाँ पर छत्ता है, तो वो बता रही है कि मैंने समझा, अभी मैंने किताबों में ही पढ़ा था, इनके बारे में सुना था, अभी तक देखा नहीं था। लेकिन ये भी अच्छी बात है कि मैंने किताबों में पढ़ लिया। यानी कि पढ़ना कितना ज़रूरी होता है, जानकारी कितनी ज़रूरी होती है। कोई भी जानकारी हमें कहीं कभी भी जीवन में कभी भी काम आ सकती है। तो वो बताती है कि अगर मैंने ये ना पढ़ा होता कि मधुमक्खियों से दूर रहना चाहिए, अगर हम उनके पास जाएंगे तो हमें काट लेंगी, तो वो यही बता रही है कि अगर मैं जिज्ञासावश उन्हें छू लेती तो वो मुझे काट लेती। तो हमारी जो नॉलेज है, जो हमें कभी भी किताबों से मिलती है, अपने किसी बड़े से मिलती है, वो कितनी लाभदायक होती है और हमारे जीवन में वो कभी भी काम आ सकती है। तो बच्चों, अब हम और रुचिकर जानकारी प्राप्त करेंगे मधुमक्खी के बारे में। आप सबने मधुमक्खियाँ देखी होंगी और आपको ये भी पता है कि मधुमक्खियों से दूर रहना चाहिए, वरना वो काट लेती हैं, डंक मार देती हैं। अब क्वेश्चन नंबर 1 है, मधुमक्खी के छत्ते पर प्रकोष्ठों का आकार कैसा होता है। जो मधुमक्खी के छत्ते पर जो प्रकोष्ठ होते हैं, प्रकोष्ठ है ये वाले, देखिए बच्चे, ये वाले प्रकोष्ठ हैं, इनका आकार कैसा होता है। तो इनका जो आकार होता है वो होता है षटभुज। कैसा आकार होता है? षटभुज। षटभुज मतलब जिसकी 6 भुजा होती हैं। जैसे आपने त्रिभुज पढ़ा होगा 3 भुजा वाला, पॉलीगन पढ़ते हैं आप 5 भुजा वाला, तो ऐसे ही जो ये जो है इनका आकार जो होता है षटभुज, यानी इनकी 6 भुजा होती हैं, 6 किनारे होते हैं इन पर। अब जो क्वेश्चन नंबर 2 पढ़ेंगे हम, मधुमक्खी के छत्ते में कौन सा पदार्थ होता है और वह हमारे लिए किस तरह लाभदायक है। तो बच्चों, सबको पता है कि मधुमक्खी के छत्ते से हमें क्या मिलता है? शहद। और वो शहद हमारे लिए किस तरह से लाभदायक है? देखो, शहद जो कई बीमारियों में काम आता है, जैसे खांसी होती है तो शहद, सभी घर के बड़े बुजुर्ग बताते हैं कि शहद ले लो, खांसी के लिए अच्छा रहेगा। जब गले में छाले पड़ जाएं या मुंह में छाले पड़ जाएं तो उसमें भी शहद बहुत लाभदायक होता है। हमारे रक्त संचालन के लिए शहद बहुत अच्छी दवा है, और कैंसर में भी शहद का बहुत ही महत्वपूर्ण उपयोग है। तो इस तरह से शहद हमारे जीवन में कई तरीक़ों से हमारे कई बीमारियों में काम आता है। क्वेश्चन नंबर 3 है, क्या आपको ज्ञात है कि मधुमक्खियाँ पर्यावरण में रक्षा करती हैं, और इसके लिए आपको जानकारी इकट्ठी करनी है। तो हाँ बच्चों, जो मधुमक्खियाँ हैं पर्यावरण की रक्षा करने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। वो पर्यावरण की जो बैलेंस है, संतुलन है, उसको बनाए रखने में बहुत ही सहायक होती हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, मधुमक्खियाँ के अलावा कौन से ऐसे प्राणी हैं जो पर्यावरण की रक्षा करते हैं। तो बच्चों, पर्यावरण की रक्षा करने में सबसे पहले तो हम चींटी लिखेंगे। चींटी है, केंचुआ है, पक्षी हैं, पक्षी भी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, जैसे बगुला हुआ, चिड़िया हुई। तो इस तरह से ये भी पर्यावरण की रक्षा करने में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। चूहा है, आप चूहा लिख सकते हैं, चूहा भी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। तो बहुत सारे ऐसे प्राणी हैं, तो आप कुछ के नाम मैंने इसे बताए हैं, तो आप उनके नाम यहाँ पर इस क्वेश्चन के आंसर में लिख सकते हैं। तो बच्चों, आई होप आपको ये वीडियो समझ आई होगी, आपको पसंद आई होगी। तो बच्चों, अगर आपको पसंद आई हो तो इसे लाइक करना ना भूलें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें।